गौतम जी। और हम जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां ये बच्चा भी हमारे साथ जाता है। उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि कभी नहीं रात देखा ना दिन देखा। हमने कहा अरे भाई विशाल सुनिए, तुम यंग हो, तुम्हें बहुत लंबी रेस के घोड़े हो, आपको जाना होगा, हम चाहते हैं। तो नहीं नहीं सर जी, मैं आपके साथ हूं, चाहे देवकी जी बोले, चाहे आईपीसी डॉक्टर बोले, चाहे मैं बोलूं, चाहे हमारे जो पेंटर साहब बोले, पूरी टीम बोले, तुरंत खड़ा हो जाता है। मैं तो बहुत दिल से उनका सम्मान करता हूं और शब्द भी नहीं है मैं और किन शब्दों से उनका सम्मान करूं, लेकिन उनके सम्मान में मैं दो शब्द जरूर कहूंगा। दुनिया में तेरा अमर है नाम, कोटि कोटि तुझे है प्रणाम, कोटि कोटि तुझे है प्रणाम। ओ माँ भीम के दुलारे, मजलूम तुम्हें पुकारे सुबह और शाम, दुनिया में तेरा होगा बड़ा नाम, दुनिया में तेरा होगा बड़ा नाम। आइए विशाल गौतम, सिकंदराबाद, बुलंदशहर। सभी को पहले तो जय भीम, नवोदय। और राज्यपाल जी ने इतनी अच्छी तारीफ कर दी, मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ पहली बात तो, मगर बहुत बहुत धन्यवाद सरकार राज्यपाल जी का। आप सब लोग मुझे जानते हैं, मैं नाम विशाल गौतम, मैं सिकंदराबाद से आया हूँ, जैसे आप सर ने भी परिचय दिया था। और मैं अपनी बात करूँ, मैं मास कम्युनिकेशन का छात्र हूँ, अभी परसिंग में है, और उदय संस्थान में मीडिया प्रभारी भी हूँ, और एक अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, टीम 19 के नाम से। आज मैं बात करूंगा कि भारत की मीडिया और भारत में राजनीति, भारत की मीडिया किस तरीके से काम कर रही है भारत में अपना, और किस तरीके से सरकार के तलवे चाट रही है, उस पर मैं बात करूंगा आज। मैं उदय संस्था की बात करूं, उसको मैं स्टॉप करता हूं, अपने वाले टॉपिक को उदय संस्था की बात करता हूं। पहले उदय संस्था से मैं 2016 में जुड़ा था, और 2016 में जुड़ने के बाद में आज मैं यहाँ पर हूँ उदय संस्था में। उदय संस्था का जितना भी मैं तारीफ करूँ, धन्यवाद करूँ, वो भी कम है मेरे लिए, क्योंकि उदय संस्था से पहले जुड़ने से पहले मैं कुछ भी नहीं था। आज उदय संस्था से जुड़ने के बाद मैंने रात कहा था कि किसी संगठन और किसी अच्छे व्यक्ति के विचार से जुड़ने से बहुत फायदा होता, आदमी बदल जाता, और क्या क्या बदलाव आते हैं मैं वो भी शेयर करूंगा आज। जैसे कि उदय संस्था के आईपी जी हैं, उन्होंने राज्यपाल जी ने मुझे मौका दिया आज बोलने का। जैसे देख रहे हैं संविधान नाम सुनकर आपको कुछ पता चलता है इसमें है क्या क्या पता चलता आपको? इसमें पहले सम, बाद में विधान। सम का मतलब क्या होता है? सभी लोगों का विधान। किसका विधान? हम सबके भारत के लोगों का विधान। उसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान बनाने वाले चाहे ये भी लिख सकते थे कि मेरा संविधान, मेरे लिए संविधान बनागा। उन्होंने हम भारत के लोग क्यों लिखा? क्योंकि वो कह रहे संविधान सबका विधान, हम भारत के लोगों का विधान। संविधान लिखने वाले इतने बड़े ज्ञानी थे, महापुरुष थे, जिन्होंने संविधान लिखा। और संविधान वो सबको पता है कितने सदस्य थे और कितने लोगों ने उसमें डिबेट करी थी। सबसे मेन जो रहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर का, उनमें योगदान रहा था, जिन्होंने संविधान को लिखा और खड़े होकर 18 घंटे संसद भवन में अपने एक एक टॉपिक पर, एक एक आर्टिकल पर लेक्चर देते थे। मतलब किसी किसी टॉपिक को, आर्टिकल को चर्चा करते में 4-4 दिन भी गुजर जाते थे। क्यों गुजर जाते? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रख्यात, एक बुद्धिजीवी और एक जो समाज की अंदर तक जाने वाली विचारधारा को जानते थे, समाज को जानते थे। आज उन्होंने संविधान दिया, इसीलिए तो दिया क्योंकि जो भारत के नागरिक हैं वो दबे कुचले थे। भारत के नागरिक दबे कुचले इसलिए थे क्योंकि
उनको ब्राह्मण ने और अन्य लोगों ने दबा कर रखा। उनको ही आगे लाने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखा अपना। किसके लिए लिखा संविधान? हम सब के लोगों के लिए लिखा। वो ये भी लिख सकते थे कि मेरा संविधान। हम भारत के लोग लिखने की जरूरत क्या पड़ी? उसमें सदस्य कितने सारे थे? काफी सारे थे। उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि हम भारत के लोगों का संविधान। लिख सकते थे ना कि मेरा संविधान। बाबा साहब को आप जानते हो, बाबा साहब एक पत्रकार भी थे। बाबा साहब ने 2 पेपर चलाए, बहिष्कृत भारत, मूक नायक। बाबा साहब एक बहुत बड़े पत्रकार भी थे जो जिन्होंने 2 पेपर चलाए, बहिष्कृत भारत और मूक नायक, जो शायद आज बंद भी हो गए। तो मैं मीडिया का काम करता हूं और मीडिया के उससे मैं बताना चाहता हूं कि भारत में मीडिया किस तरीके से काम कर रही है। आप सभी लोग देखते हैं मीडिया कैसा काम कर रही है। आज संविधान में हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19A। संविधान में जो आर्टिकल 19A है वो बोलने की स्वतंत्रता देता। भारत में कहीं भी मीडिया के लिए कोई कानून नहीं है। मीडिया के लिए कोई कानून नहीं है। सिर्फ वो आर्टिकल 19A के तहत अपनी बात लोगों तक रखता, जो प्रत्येक नागरिक रख सकता। प्रत्येक नागरिक रखता भी, हमने भी रखी, इन्होंने भी रखी, सबने रखी बात, सब बात रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस आर्टिकल के तहत वो अपनी बातें रखता है। हम भी बात रखते हैं, मीडिया के लोग हैं। तो भारत में जो मीडिया है वो आज के टाइम में वो चाहे तो जो दलितों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं उनको दिखा सकता, मगर वो नहीं दिखाता। और जो दिखाता भी है, सरकार के खिलाफ बोलता भी है, या तो उनको मार दिया जाता या खरीद लिया जाता, जैसा आज देखने को मिल रहा। मैं 2 लोगों के नाम लूंगा, एक शुभांकर मिश्रा और एक ललन टॉप का जो सौरभ द्विवेदी है, उसके नाम लूंगा, क्योंकि ये अमित शाह के साथ में डिनर में देखे गए थे। 5 दिन बाद शुभांकर मिश्रा को एनडीटीवी का एडिटर बना दिया गया। जो किसका चैनल? अडानी का चैनल है। खरीद लिए गए वो। पहले अच्छी उसकी वीडियोस वगैरह आती थी, आज नहीं आती। ललन टॉप जो पहले लोगों की समाज की बात उठाते थे, आज नहीं आती। क्यों नहीं आती? खरीद लिए गए। एक थे उत्तराखंड के पत्रकार, उन्होंने एक जो लोकल थे नेता, उनके खिलाफ उन्होंने खबर छाप दी। सोशल मीडिया के पत्रकार थे, यूट्यूब चैनल चलाते थे, उनको मार दिया। 11 दिन बाद उनकी लाश मिली। क्यों मिली? क्योंकि भारत के अंदर मीडिया के लिए कोई अभी कानून नहीं है। आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो तो बताइए जरा। जैसे पहला होता था अंग्रेजों के टाइम में, मीडिया सिर्फ सरकार की बढ़ाई करती थी, अंग्रेजों की बढ़ाई करते, ऐसा मीडिया आज भी कर रही है। क्या बदल गया हमारा? मीडिया दिखाती नहीं। अगर हम जैसे छोटे पत्रकार दिखाने लग जाएं तो आज ही केस हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि संविधान के रिलेटेड उसी आर्टिकल से एक तो संविधान में नियम बनाए जाएं मीडिया के लिए। ये तो खैर सरकार ही करेगी, हम तुम लोग नहीं कर सकते। संविधान वो चीज है जो लोगों को अधिकार देता, उसी अधिकार के तौर तहत हम चलते हैं। बोर तो नहीं मिल पाता था? कौन सा? सरकार नहीं कर पाएगी ना उस चीज को। सरकार करेगी ना, तो सरकार से वही लोग सवाल पूछेंगे। मैं तुम सवाल पूछूंगा, जैसा पहले होता था वैसा आज भी हो रहा है। पत्रकार लोग, बड़े बड़े मीडिया चैनल, आज तक कोई एबीपी न्यूज है, ये किसी की बात नहीं उठाते, खासतौर से दलितों की, अत्याचारों की। ये सिर्फ पैसा लेकर, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर पैसा लेते हैं और सरकार की खबर छापते हैं। क्यों छापते हैं? उनको इनकम होती है, इससे डोनेशन मिलता।
इसलिए वो खबर छापते हैं। कौन छापेंगे दलितों की खबर? उनको जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही ना। बहुत मोटा पैसा मिलता है इनको, पत्रकार लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात अच्छी लगी हो तो बता देना। बस थोड़ी बातें बोल सकता हूँ मैं। इसकी कोई रिमेडी हो सकती है? क्या रिमेडी है इसके? क्या किसकी? बदलाव हो सकता है? समाधान क्या है? किस चीज का? कि मीडिया अपने अपने कर्तव्य निभा पाए, इसका क्या? मीडिया कर्तव्य तभी नहीं पाएगी जब संविधान पढ़ेगी। संविधान को बताते नहीं, टीवी पर कहाँ बताते हैं संविधान को? टीवी को कहाँ बताते संविधान पर? टीवी को कहाँ, टीवी पर कहाँ बताए संविधान को? आज दिन टीवी चलते ही। देखो, आपने पूछा कैसे कैसे हो सकता है। मीडिया जब तक संविधान को नहीं दिखाएगी, संविधान पर उनके अधिकार नहीं बताएगी। छोटे छोटे अधिकार हैं, उनको बताया जाए। क्यों नहीं बताती? अधिकार जान लेंगे तो लोग बोलने नहीं लग जाएंगे। रोज हिंदू मुसलमान पर डिबेट होती है मीडिया में। आज दिन सरकार की बढ़ाइयाँ होती हैं। क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं, उनको ऊपर से मोटा पैसा आता है। अगर सरकार इनके खिलाफ इनके सपोर्ट में ही पैसा देने लग जाए संविधान के, तो संविधान की खबर छापनी है। मगर सरकार नहीं करने की। ऐसा क्यों नहीं करेगी? जो सीखने वाला व्यक्ति है, मैं जैसे सीख जाऊंगा, मैं सरकार के खिलाफ ही बोलूंगा, मार दे जाऊंगा, दबा दे जाऊंगा। ऐसे ही होता।